हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है क्लास 11 का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज। तो इसके राइटर कौन है? मस्ती वेंकटेशा अयंगर। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि उनके विलेज से एक लड़का गया बाहर पढ़ने बेंगलोर, और फिर जब वो वापस आया तो उनके विलेज से कोई बाहर जाता नहीं था, तो वो लड़का पहला था जो बाहर गया था। इसलिए जब वो वापस आया तो सब उसके पास गए देखने की बाहर जाने के वजह से क्या वो चेंज हो गया है, क्या उसने अपना कस्टम चेंज कर लिया है। ठीक है, वो जैसे रहते थे वो लोग विलेज में, क्या वो सब छोड़ दिया उस लड़के ने। फिर राइटर बोलते हैं कि क्या बाहर जाने से इस लड़के का जो थॉट है शादी के बारे में, क्या वो भी चेंज हो गया है। तो फिर ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं और सब बोलते हैं कि देखते चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस स्टोरी में हम लोग को यही पता चलेगा कि उस लड़के का जो थॉट है, जो शादी के बारे में थिंकिंग है, क्या बाहर जाने की वजह से चेंज हुआ है, और हुआ है तो क्या सच में हुआ है, यही देखना हमको इस चैप्टर में। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Raganatha Vivaha और Raganatha Vijaya? तो राइटर हमसे ऐसी बात करते हैं बिना मतलब स्टोरी शुरू करने से पहले कि आप जब ये टाइटल देखोगे तो आप पूछोगे कि रंगा मैरिज क्यों रखा इस स्टोरी का नाम। आपने इसका नाम रागनाथा विवाह क्यों नहीं रखा, रागनाथा विजया क्यों नहीं रखा। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। तो राइटर बोलते हैं कि हाँ, मैं और भी अच्छे अच्छे टाइटल्स रख सकता था जैसे जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा, बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग। लेकिन ये किसी जगन्नाथा के विक्ट्री के बारे में नहीं है या फिर गिरिजा के शादी के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारे गांव में एक लड़का है रंगा, उसके शादी के बारे में ये कहानी है, इसीलिए मैं कोई और टाइटल नहीं रखूँगा। होसाहाली इज़ आवर विलेज। हम लोग जिस विलेज में रहते हैं उसका नाम क्या है? होसाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, व्हाट अ पिटी। आप ज़रूर सुने होंगे इसके बारे में। अगर आप नहीं सुने हो तो आपको जानना चाहिए। आप नहीं जानते हो तो अभी आप बहुत अच्छे जगहों को नहीं जान पाए। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप हमारे विलेज को नहीं जानते हो तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक। ये हमारे विलेज के बारे में किसी भी जोग्राफी बुक में कुछ भी बात नहीं की गई है हमारे विलेज के बारे में। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। तो बोलते हैं कि वो जो साहिब है इंग्लैंड में जो इंग्लिश में लिखते हैं वो जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ पे होशाली नाम का कोई विलेज है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। And so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is. They are like flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो पहले बोले कि जो साहिब है इंग्लैंड में वो तो जानते भी नहीं है कि होसाहाली नाम का कोई विलेज है। और फिर बोलते हैं कि हमारे देश के जो जोग्राफ़र है, जो हमारे देश के ही जोग्राफ़र है, वो भी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किए हैं। तो ये एक फ्लॉक ऑफ शीप जैसा हो गया। जो साहिब कर रहे हैं इंग्लैंड के, वैसे ही हमारे देश के जो जोग्राफ़र है वो भी वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों लोग ही हमारे विलेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो हम उस बेचारे कार्टोग्राफ़र से क्या एक्सपेक्ट करें। कार्टोग्राफ़र जो मैप को डिज़ाइन करता है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करें जब जोग्राफ़र और साहिब ऑफ इंग्लैंड वो लोग ही इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कार्टोग्राफ़र से भी कुछ एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज और ऑन एनी मैप। इसीलिए हमारे विलेज का एक छोटा सा परछाई भी किसी भी मैप पे नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन। फिर वो बोलते हैं कि माफ़ करिएगा, मैं शुरू किया था रंगा के बारे में। ठीक है, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा था। वो लड़का कौन है? रंगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, फिर मैं पता नहीं कैसे आपको मैप के बारे में बताने लगा। माफ़ी चाहूँगा मैं।
If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet of Karigadabu is to a festive meal, then Hoshali is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu. तो बोलते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट मैसूर स्टेट भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए है, और जितना इम्पोर्टेंट कारीगडबू एक स्वीट होता है, जितना इम्पोर्टेंट ये स्वीट फेस्टिवल के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट होसाहाली मैसूर के लिए, होसाहाली विलेज मैसूर स्टेट के लिए जितना इम्पोर्टेंट कारीगडबू के अंदर जो फीलिंग्स डालते हैं वो है. तो यहाँ पे होसाहाली को 3 चीज़ से कंपेयर किया गया. होसाहाली मैसूर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट पहला मैसूर स्टेट भारतवर्ष के लिए, दूसरा कारीगडबू फेस्टिवल के लिए होता है, और तीसरा फीलिंग्स कारीगडबू के लिए होता है. तो 3 चीज़ से यहाँ होसाहाली को कंपेयर किए हैं राइटर. वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. तो बोलते हैं कि मैं इतना जो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरा विश्वास करिए. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. अगर आप मुझे क्वेश्चन करना चाहते हो कि मैं इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ, तो आप पूछिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना ओपिनियन भी चेंज नहीं करूँगा. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहाली. मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना बढ़ चढ़ के होसाहाली के बारे में बात करता हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भाट, ही अग्रीज विथ मी. हमारे विलेज में एक डॉक्टर है जिनका नाम गुंडा भाट है, और वो मेरे बात से सहमत है. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Annaya, I have left that to you. Running around like a flea-pested dog is not for me. I've seen a few places in my time though. As a matter of fact, he has seen many. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइटर जो डॉक्टर हैं इनको इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगह जा चुके हैं. ठीक है, ही हैज़ बीन क्वाइट टू अ फ्यू प्लेसेस. तो बहुत सारी जगह जा चुके हैं, लेकिन ये इंग्लैंड नहीं गए. अगर उनसे कोई पूछता भी है कि वो इंग्लैंड गए हैं कि नहीं, तो वो क्या बोलते हैं कि नो अन्नया. अन्नया क्या होता है, देखिए बुक में मीनिंग दिया हुआ नीचे, सेकेंड वाला देखिएगा, रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर. ठीक है, तो बोलते हैं नो अन्नया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. आप ही जाइए उधर. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लियर पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी. ठीक है, मैं इधर उधर एक फ्लियर पेस्टेड डॉग की तरह नहीं जाता हूँ. फ्लियर पेस्टेड डॉग मतलब जो डॉग होते हैं उनको, मतलब उनके शरीर पे देखते कीड़ा होते हैं. ठीक है, तो वह उस डॉग की तरह मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा. लेकिन मैं बहुत सारे जगह जा चुका हूँ. तो यहाँ पे राइटर ने इनका एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे जगह जा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो होसाहाली के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, क्योंकि उनको अभी भी होसाहाली बेस्ट लगता है, जबकि वो बहुत सारी जगह देख चुके हैं. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. तो राइटर बोलते हैं कि हमारे विलेज में कुछ मैंगो ट्री है, आप आइएगा तो मैं आपको एक रॉ मैंगो दूंगा उनमें से. डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. आप उसको पूरा खाइएगा मत, बस एक छोटा सा बाइट लीजिएगा. द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र. तो जो सोरनेस है वो आपके मतलब सीधा आपको फील होगा आपके ब्रह्मरंध्र में. तो इसका मीनिंग दिया हुआ है, थर्ड वाला देखिएगा, द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर. हियर यूज्ड एज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सोरनेस. तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि एक बार आप खा लीजिएगा उसको, एक छोटा सा बाइट ही, वो पता चलेगा वो कितना खट्टा होता है. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. तो अब बताते हैं कि एक बार मैं भी इस फ्रूट को ले गया था और फिर चटनी बना था इसका. ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब उसको खाए थे. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हम सबको जो कफ हुआ था, हम सबको बहुत ज़्यादा कफ हो गया था. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of fruit. तो जब मैं गया कफ का मेडिसिन लेने, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ये फ्रूट इतना मतलब इसके वजह से हमें कफ क्यों हुआ, क्योंकि इतना सोर होता है, इतना खट्टा होता है. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल,
सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जैसे मैंगो हमारे विलेज में इतना स्पेशल है, वैसे ही हमारे विलेज में जो भी चीज़ें वो सब के सब स्पेशल ही हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉइंट। हमारे विलेज पॉइंट मतलब एकदम साफ़ है वहाँ का विलेज, वहाँ पे क्रीपर ग्रो हो रहा है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। जो क्रीपर है उसके जो फ्लावर्स है उसको देख के आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। बी होल्ड मतलब देखना। Get 2 leaves from the creeper you will when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो बोलते हैं कि जब आप पॉन्ड के पास जाओगे बात लेने नहाने, तो क्रीपर से आप लीव्स ले लेना, 2 लीव्स ले लेना, और फिर आपको चिंता नहीं रहेगा कि आप आफ्टरनून में क्या मतलब किस पे खाना खाओगे। ठीक है, एक साउथ इंडिया में लीव्स पे खाना खाते हैं, तो उसी की बात हो रही है कि किस पे खाना खाओगे, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, आप क्रीपर से 2 लीव्स तोड़ लेना। यू विल सी आई एम रैम्बलिंग, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। तो बोले आप सोचोगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, रैम्बलिंग मतलब ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी हमारे विलेज के बारे में बात होती है तो ये ऐसे ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। फिर वो बोलते कि लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत बोल लिया मैंने अपने विलेज के बारे में, अब स्टोरी शुरू करना है मुझे। लेकिन अगर आप में से किसी को भी होसाली आना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लेट यू नो वेयर होसाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं बताऊँगा कि होसाली किधर है और यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो किसी भी जगह को सबसे अच्छे से जानने का यही तरीका है कि आप एक बार वहाँ जाओ। ठीक है, क्या आप भी सहमत हैं मेरे से? तो ये यहाँ तक ऑथर बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। तो अब वो स्टोरी शुरू करते हैं कि बोलते हैं कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आज से 10 साल पहले की बात है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। तो हमारे विलेज में बहुत कम ही लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे, मतलब नाक के बराबर ही लोग थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो हमारे विलेज में जो अकाउंटेंट था उसके पास ही इतना हिम्मत था जो अपने बेटे को बाहर भेजा बैंगलोर में पढ़ने के लिए। उससे पहले किसी ने नहीं भेजा था बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन अकाउंटेंट जो हमारे विलेज का अकाउंटेंट है उसने सबसे पहले भेजा। It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English. तो बोलते कि लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अभी प्रेजेंट की बात करें, अभी तो आप देखोगे हर जगह आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करते रहते हैं। ठीक है, दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उस समय 10 साल पहले हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। तो हम अब अपने भाषा कन्नड़ में भी बात करते वक्त इंग्लिश का एक भी वर्ड यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। तो बोलते हैं कि लेकिन अब जो हुआ है कि सब इंग्लिश में बात करते हो, थोड़ा बुरा है कि अपने भाषा में अब सब बात नहीं करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood। तो बोलते हैं कि एक दिन मैं रामा राव के घर था। ठीक है, तो उसी वक्त एक फायरवुड का लकड़ी लाए थे आग जलाने के लिए, तो एक उसका बंडल लाए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तो उसके पे करने के लिए, वो लकड़ी को पे करने के लिए, ठीक है, तो रामा राव को जब बेटा था वो बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई पे यू। तो रामा राव को जो बेटा था वो वुमेन से पूछा जो लकड़ी बेच रही थी कि कितना दूँ मैं आपको। 4 पैसे, शी सेड। तो बोली इतना दे दीजिए मुझे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड ही आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो जो लड़का था रामा राव का बेटा, वो बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप अगले मॉर्निंग आइएगा, अगले सुबह आइएगा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। तो चेंज एक इंग्लिश वर्ड है, तो वो जो वुमेन थी उनको तो पता ही नहीं था उसका मतलब, तो वो चली गई, लेकिन वो अपने से बात कर रही थी, फुसफुसा के चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी चेंज का मतलब नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। तो जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा
तब मुझे पता चला कि चेंज का मतलब क्या होता है. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो ये जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारे विलेज में इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, इतने लोग जानते नहीं थे 10 साल पहले. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसीलिए जब रंगा, जो अकाउंटेंट का बेटा कौन है, रंगा, तो वो जब बाहर गया, जब बाहर से जब वापस आया पढ़ के, तो वो बहुत ही ग्रेट इवेंट हो गया था, क्योंकि वो पहला था जो बाहर पढ़ने गया था और वापस आया. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. तो सब उसके घर गए, चिल्ला रहे थे सब कि अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. तो सब चिल्ला रहे थे कि जो लड़का गया था बैंगलोर पढ़ने, वो आ गया है वापस, या फिर रंगा आ चुका है, चलो चल के देखते हैं. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो इतनी सारी भीड़ जा रही थी, इसलिए मैं भी चला गया और फिर वहाँ जाके पूछा कि यहाँ इतने लोग क्यों आए, यहाँ पे तो कोई बंदर मतलब नाच भी नहीं रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा है कुछ. The boy, a fellow without any brains, said, long enough for everyone to hear, why are you doing here? What are you doing here then? A youngster, immature and without any manners. Thinking that all these things were now of past, I kept quiet. तो एक लड़का था उधर, ठीक है, तो राइटर बोलते हैं कि ऐसा लड़का था जो इमेच्योर था, छोटा सा था, दिमाग नहीं था उसके पास, और क्या था, मैनरलेस, बड़ों से उसको कैसे बात करनी चाहिए उसको नहीं पता था. तो वो बोला लड़का राइटर को कि आपको नहीं पता इधर क्या हो रहा था, क्यों आए हो इधर, ठीक है. लेकिन राइटर बोले कि ये जो मंकीज़ परफॉर्मेंस होता है ये सब पास्ट में होता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, ये तो पहले होता था, इसीलिए मैं चुप रहा, उस लड़के को मैंने कुछ नहीं कहा. Seeing so many people there, रंगा केम out with a smile. तो जब रंगा ने देखा कि इतने सारे लोग हैं इधर, तो रंगा बाहर आया, जब स्माइल करके आया था. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. तो बोले कि अगर हम सब उसके घर के अंदर चले जाते हैं तो वो जगह ब्लैक होल ऑफ कैलकटा कहलाता है. ब्लैक होल जानते हैं, जो हर चीज़ को खींच लेता है. तो यहाँ पे राइटर रंगा के घर को भी ब्लैक होल से कंपेयर किया कि अगर हम कि उसका घर, मतलब अगर हम सब लोग चले जाते हैं तो उसका घर को यहाँ पे ब्लैक होल से इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि उसका घर सारे लोग को अंदर खींच लिया, मतलब अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि सबको रंगा से मिलना था, लेकिन रंगा ही खुद बाहर आ गया. थैंक गॉड इट डिड नॉट. मतलब भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, रंगा खुद ही बाहर आ गया और हम लोग अंदर नहीं गए. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, and when he had first left our village. तो सब एकदम सरप्राइज़ हो गए, खुश हो गए कि रंगा वैसा का वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था जब वो विलेज छोड़ के गया था. An old lady who was near him ran her hand over his chest. एक ओल्ड लेडी उसके बगल में खड़ी थी, फिर उन्होंने अपना हाथ उसके चेस्ट पे रखा, रंगा के चेस्ट पे. The जानवर is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. रंगा laughed. तो बोलती हैं वो, मतलब ओल्ड लेडी पहले उसके चेस्ट पे हाथ रखी और फिर उसके बाद बोली कि जानवर अभी भी है. जानवर क्या होता है, जो ब्राह्मण से एक थ्रेड पहनते हैं अपने चेस्ट पे, वो अभी भी था. तो बोलती हैं कि इसका मतलब ये अपना कास्ट नहीं भूला है, ठीक है, ये वही ये रंगा है. और फिर वो चली गई तुरंत, और इसको देख के रंगा थोड़ा हंस पड़ा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in child's mouth. तो सबको पता चला कि मतलब जब सबको पता चला कि रंगा वही का मतलब वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था वो शहर जाके, तो सब मतलब बहुत खुश हो गए थे, ठीक है. I continued to stand there. मैं वही खड़ा था अभी भी. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" तो बस जब सब चले गए तो मैं गया उसके पास, रंगा के पास, और फिर मैं पूछा कैसे हो रंगप्पा. तो रंगा का पूरा नाम यहाँ बोल रहे हैं, रंगप्पा. इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या मतलब सब ठीक है तुम्हारे साथ, अब तुम ठीक हो.
इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब मतलब जब मैं उसके पास गया तभी रंगा ने मुझे देखा, उससे पहले इतने सारे लोग थे इसलिए रंगा ने शायद मुझे नहीं देखा होगा. ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स. तो वो उसके पास गया, रंगा राइटर के पास गया और फिर उनको नमस्कार किया एकदम रिस्पेक्टफुली और बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं मतलब सब ठीक है. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. तो राइटर बोलते कि रंगा की ये बात ऐसी है कि मुझे आपका अटेंशन थोड़ा इस पे लाना पड़ेगा. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. तो रंगा जानता था कि किससे कैसे बात करना है और वो जल्दी ये मतलब जान लेता था कि कौन इंसान कैसा है. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy. तो बोलते हैं कि जैसे रंगा ने उस वक्त मुझे नमस्कार किया वो बिल्कुल अलग था. जैसे अभी जो लड़के हैं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी जो लड़के हैं वो जैसे नमस्कार करते हैं और जैसे रंगा ने मुझे नमस्कार किया बिल्कुल अलग है. With his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it were either a wand or a walking stick. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो प्रेजेंट डे के जो लड़के होते हैं वो एकदम स्टैंड मतलब एकदम सीधे खड़े रहते हैं, झुकते भी नहीं हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं. Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो लड़के तो एकदम सीधा खड़े रहते हैं, ठीक है, झुकते भी नहीं हैं, लेकिन रंगा अपना पहले नमस्कार में हाथ फोल्ड किया, उसके बाद वो नीचे झुका और उनका पैर छुआ, किसका, राइटर का. और फिर राइटर ने उसको ब्लेस किया कि तुम्हारा जल्दी से शादी हो जाए और फिर कुछ और छोटी मोटी बात करके वो मतलब राइटर चले गए वहाँ से. That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be a service to society, I thought. तो बोलते हैं कि उस दोपहर रंगा मेरे घर आया था कुछ ऑरेंजेस लेके. तो बोलते हैं कि मतलब कितना अच्छा था कि उसने मेरे लिए ऑरेंजेस लाया. तो मैं सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर रंगा का शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए और फिर वो सोसाइटी को सर्व करने लगे. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड. तो कुछ समय तक तो हम ऐसी कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल पॉइंट पे आ गया कि रंगा तुम कब शादी करने का कब सोच रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. मैं अभी शादी नहीं करूँगा, रंगा ऐसा बोला. वाई नॉट. तो राइटर पूछे कि क्यों नहीं करोगे. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड. तो वो बोलते हैं कि मतलब रंगा बोलता है कि मैं बिल्कुल एक सही लड़की को ढूंढूंगा. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो सिर्फ 6 महीने पहले ही शादी की है. वो 30 साल के और उनकी वाइफ 25 की है, ऐसा मैंने सुना है. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. तो उनका जो एज गैप है, मतलब उनके बीच में जो एज गैप है वो थोड़ा कम है, तो वो एक दूसरे से लविंगली बात कर सकेंगे. Let's say I am married to a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो रंगा बोलता है कि मान लीजिए मेरी शादी एक बहुत ही यंग लड़की से हो गई, तो अगर मैं उससे मतलब बिल्कुल अच्छे से प्यार से भी बात करूँगा तो उसे शायद लगेगा कि मैं उससे गुस्से से उसे मैं बात कर रहा हूँ. Recently a troupe in Bangalore staged a play शकुंतला. तो बताते हैं कि बैंगलोर में एक ट्रूप है. ट्रूप क्या होता है, कुछ एक ग्रुप होगा एक्टर्स का. वो एक प्ले किए थे परफॉर्म शकुंतला का. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर. तो बोलते हैं कि अगर शकुंतला एकदम यंग होती तो दुष्यंत कभी भी उससे प्यार नहीं करते, ठीक है. What would have happened to कालिदासा's play. अगर ऐसा होता, अगर शकुंतला बहुत यंग होती और दुष्यंत कभी उससे प्यार नहीं करते,
तो कालिदासा ने जो ये प्ले लिखा है शकुंतला, ये तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसा होता, शकुंतला किस बारे में, इस लव स्टोरी के बारे में, तो यही नहीं, लव स्टोरी ही नहीं होता तो ये प्ले भी नहीं होता जो कालिदास ने लिखा है। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। अगर कोई किसी से शादी कर रहा है तो लड़की को मैच्योर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर। नहीं तो उस लड़के को बैचलर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये रीज़न दिया रंगा ने शादी नहीं करने का। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो राइटर पूछे कि क्या बस यही रीज़न है, कुछ और भी रीज़न है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो बोलते हैं कि एक आदमी को एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसको वो एडमायर करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। अभी हमारे सोसाइटी में क्या है, अरेंज मैरिजेस होते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ अ फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट अ फिंगर्स। तो यहाँ पे रंगा बोलता है कि कोई किसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है जिसके फेस के एक साइड में दूध के दाग लगे हुए हैं, ठीक है, और एक साइड में उसका जो गाल है पूरा वेट है, मतलब वो रो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, बच्ची है, ठीक है। बच्चे होते हैं, दूध का दाग एक साइड लगा हुआ है कि वो दूध पी रही है, और बच्चे अक्सर रोते हैं तो उसका एक साइड गाल का गीला होगा आंसू की वजह से। और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट अ फिंगर्स। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो बच्चे, यहाँ पे वो उसको रिलेट करते हैं बच्चे की इनोसेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते कि कोई किसी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है जो ऐसी है, जो बच्ची है अभी, ठीक है। वन अ नीम फ्रूट एंड अदर अ बिटर गॉड। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि एक नीम फ्रूट है और एक बिटर गॉड है, तो दोनों ही कड़वा होता है। तो यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, राइटर किसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे रंगा ने जो बोला लड़की के बारे में कि पहला बात क्या है, एक तरफ गाल के एक तरफ दूध का दाग और एक तरफ वेट, और दूसरा बात क्या बोला कि शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। तो ये दो बातें बोली रंगा ने कि उसको शादी क्यों नहीं करनी है। तो इसीलिए राइटर बोले, इन दोनों बातों को बोले कि एक नीम फ्रूट की तरह है, एक बीटर गॉड की तरह है, कि दोनों ही कड़वा है, मतलब दोनों ही ऐसा चीज़ है जिसके वजह से शादी नहीं कर सकते हैं। रंगा उस लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ ऐसा है। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा हंस के बोला, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये दोनों चीज़ ऐसा है, यही दोनों चीज़ की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक छोटी लड़की मतलब बिल्कुल बच्ची जैसी है, ठीक है। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि जिस लड़के को मैंने सोचा था कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो डिसाइड किया कि वो बैचलर रहे। After chatting for a longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. तो मैं मतलब बहुत देर तक बातचीत करने के बाद रंगा चला गया, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो कैसे भी इसकी शादी करा के ही रहूँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. तो रामा राव की जो नीस थी, रामा राव की जो नीस थी मतलब उनके जो रामा राव के कोई भाई या बहन होंगे, उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही प्रिटी थी, 11 साल की थी, और वो रामा राव के साथ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम। तो उसको वीणा और हारमोनियम भी बजाने आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसका आवाज़ भी बहुत ही मीठा था। बोथ हर पेरेंट्स had died and her uncle had brought her home. तो वो जो लड़की थी उसके जो माता पिता थे वो नहीं रहते, इसलिए वो अब अपने अंकल रामा राव के साथ रहने आई थी। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो राइटर बोलते हैं कि इस लड़की के लिए रंगा ही सूटेबल है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। तो मैं रामा राव के घर मतलब अक्सर जाया करता था, इसलिए वो लड़की भी मुझसे मतलब अच्छे से बात करती थी, ठीक है, आसानी से बात करती थी, डरती नहीं थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट वॉज। तो मैं बोलते कि मैं भूल ही गया उसका नाम बताना, उसका नाम रत्ना है। The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. You ask Ratna to fetch it.
तो अगले ही सुबह मैं गया रामा राव के घर, और रामा राव की जो वाइफ है उनको बोला कि मैं आपके लिए बटर मिल्क लाऊंगा, तो आप रत्ना को ज़रा बोल दीजिएगा मेरे घर आके उसको ले ले। रत्ना केम। It was a Friday, so she was wearing a grand साड़ी। तो फ्राइडे का दिन था, उस दिन रत्ना आई, मतलब बहुत ही अच्छा साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने रत्ना से रिक्वेस्ट किया कि मेरे रूम में बैठो और मेरे लिए एक गाना गाओ, मुझे सुनना है, तुम्हारा स्वीट वॉइस सुनना है। आई सेंड फॉर रंगा। तो उसी वक्त मैंने रंगा को भी बुला लिया, ठीक है। While she was singing the song कृष्णा मूर्ति in front of my eyes, रंगा reached the door। तो जब वो गा रही थी कौन सा गाना, कृष्णा मूर्ति in front of my eyes, रंगा आ गया और वो दरवाजे के पास खड़ा था। He stopped at the threshold। वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया, वहीं पे रुक गया। He did not want the singing to stop but was curious to see the singer। वो ये नहीं चाहता था कि वो जो भी गा रहा है वो रुक जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि वो देखे कि कौन इतना अच्छा गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन। तो एकदम ध्यान से, एकदम चुपके से वो देखा कि कौन है। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। तो जो खिड़की से जो रोशनी आ रही थी, तो जब रंगा वहाँ देखा तो रंगा के वजह से रोशनी आना रुक गई, ठीक है। तो जैसे ही रोशनी आना रुक गई तो फिर रत्ना ऊपर देखी कि एक स्ट्रेंजर है। रत्ना तो रंगा को नहीं जानती थी, तो देखिए एक स्ट्रेंजर खड़ा है, इसलिए वो तुरंत चुप हो गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द ज्यूसी फ्लैश। यू डू नॉट वांट to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls on the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. तो यहाँ पे राइटर अभी बताएंगे कि रंगा को कितना बुरा लगा जब रत्ना गाना बंद कर दी। कैसे बता रहे हैं कि मान लीजिए आप एक आम खरीदे और आपने पहले जो आम का जो छिलका होता है उसको पहले वहाँ पे जो आम रहता है उसको आप खा रहे हो, ठीक है, और जो आम का जो गुठली होता है उसको आप रखे हो बाद में खाने के लिए। जैसे आप उसको खाने गए, ठीक है, वैसे ही आपके हाथ से वो गिर गया, ठीक है, वहाँ वो गुठली गिर गया और वो बहुत टेस्टी, बहुत मीठा आम होगा। तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा? वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट अभी रंगा को हो रहा था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर। तो रंगा पूछा कि आपने मुझे बुलाया? राइटर से पूछे। वो चेयर पे आके बैठा। रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। तो रत्ना दूर में खड़ी थी, अपना सर झुकाई हुई थी। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर। तो रंगा बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली उसको देख रहा था, रत्ना को। Once her eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while। तो थोड़ा जब रत्ना और रंगा का थोड़ा आँख मिला तो मतलब वो बहुत शर्मा गया और बहुत देर तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। It was my coming in that stopped in the singing, stop the singing, let me leave। तो रंगा फिर बोला कि शायद मेरे आने से आप गाना मतलब आपने गाना बंद कर दिया, तो मैं चलता हूँ। Words, mere words, the fellow said he would leave but did not make a move. How could one expect words to match actions in these days of Kalyuga? तो बोलते हैं कि ये तो बस उसने बोल दिया था कि मैं चलता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं वहाँ से। आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ बोले और वो उस चीज़ को करे भी कलयुग में? ऐसा हो ही नहीं सकता, कलयुग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। तो रत्ना बहुत शर्मा गई और वो अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो रंगा पूछा थोड़ी देर बाद राइटर से कि स्वामी जी वो लड़की कौन है? तो अब यहाँ पे राइटर एक चीज़ बता रहे हैं हम लोग को। हु इज़ दैट इनसाइड द लायन वांटेड टू नो। तो यहाँ पे हमें दूसरा चीज़ बता रहे कि एक बार एक शेर पूछा कि कौन है अंदर। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम। तो एक गोट था, मेल गोट, वो टेम्पल के अंदर था। वो बोला कि ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 lions एंड आई हैव वोव टू ईट 1 more। तो बोलता है कि मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो 9 लायन को पहले ही खा चुका और एक और को खाऊंगा। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? द लायन फ्लेड इन द प्लेस इन फियर इट सीम्स। तो
बोलता है ही गोट बोला कि बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। तो फिर लायन फिर डर के चला गया। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस, हु इज शी, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड। तो उसी ही गोट के तरह, ठीक है, ही गोट के तरह राइटर बोलते हैं रंगा को, जब रंगा ने पूछा कि वो लड़की कौन है, कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। जैसे ही गोट ने बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, उस लायन से उसने बोला। तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं रंगा को कि क्या फ़र्क पड़ता है लड़की कौन है, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुमको तो शादी करना नहीं है। Very hopefully he asked, isn't she married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो दम रंगा पूछा कि क्या वो शादीशुदा नहीं है, तो उसके वॉइस से नहीं लग रहा था कि एक्साइटेड है, लेकिन उसके चेहरे में दिख रहा था कि बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। तो राइटर बोले कि नहीं, उसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो गई है। हिज फेस ट्रिबल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। तो एकदम उसके फेस से निखार चला गया जब वो उस बात को सुना, बहुत सैड हो गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। तो रंगा फिर थोड़ी देर बाद बोला कि मैं चलता हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है। आई वेंट टू अ शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। तो अगले ही सुबह मैं शास्त्री के पास गया और मैं बोला उसको कि सारा चीज़ रेडी रखना, तारों को पढ़ने वाला चीज़ सब रेडी रखना, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। और मैं उसको सब चीज़ सिखा दिया कि उसको क्या क्या बोलना है, ठीक है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो जब मैं रंगा से मिला तो उसमें ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा था रत्ना को मिलके। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। लेकिन तब भी मैं पूछ दिया कि क्या हुआ, तुम थोड़े खोए खोए लग रहे हो। नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी। तो रंगा बोला कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास करिए मेरा। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो मैं बोला कि सर दुख रहा है, चलो डॉक्टर को देख के आते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो रंगा बोला नहीं, हेडेक नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आई वेंट टू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक that could be a possible reason for your present condition। तो यहाँ पे थोड़ा ऑथर मतलब रंगा से बोलते हैं कि मतलब मैं भी जब मुझे भी जब एक लड़की को चूज़ करना था तो भी मेरा भी ऐसा ही हालत था, लेकिन तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो सकता है, मतलब तुमको तो शादी करनी नहीं है तो तुम्हारा ऐसा रीज़न नहीं होगा। यहाँ पे मतलब वो चाहते हैं राइटर कि रंगा के मुँह से निकले कि हाँ मुझे शादी करनी है। किससे करनी है, रत्ना से, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे कि रंगा अपने मुंह से खुद बोले ये बात। रंगा स्टेड एट मी। तो रंगा उनको थोड़ा देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो रंगा उनको क्यों देखा कि मतलब राइटर इससे बात कर रहे शादी की, तो रंगा उनको थोड़ा घूर के देखा, लेकिन फिर वो बोले कि चलो शास्त्री को देख के आते हैं। विल फाइंड आउट वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो देख के आते हैं, देखते हैं मतलब गुरु और शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल है नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो शास्त्री है वो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." तो रंगा उनके साथ चला गया बिना कुछ बोले, मतलब कुछ नहीं बोला, मना नहीं किया, चला गया उनके साथ। और जैसे ही शास्त्री राइटर को देखा तो एकदम जोर से चिल्ला बैठा कि अरे वाह श्यामा, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। श्यामा इज़ नन अदर दैन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो राइटर बोलते हैं कि श्यामा और कोई नहीं, मैं ही हूँ जो इस टेल को जब से नरेट कर रहा है, वो मैं ही हूँ, श्यामा मैं ही हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। तो राइटर सोचने लगे कि अरे आज सुबह ही तो मैं शास्त्री से मिल के आया हूँ। तो बोले कि क्या आज सुबह ही? तो जैसे ही उन्होंने बोला आज सुबह ही, तो तभी शास्त्री क्या बोला, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर हियर एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो राइटर भूल गए थे कि मतलब राइटर ये नहीं चाहते थे कि रंगा को पता चले कि वो राइटर शास्त्री से मिलने गए थे सुबह ही, ठीक है। लेकिन राइटर ने मतलब थोड़ा गुस्से में कह दिया कि आज सुबह ही तो हम मिले हैं, ऐसा बोलने वाले थे, लेकिन उनके बोलने से पहले ही शास्त्री ने सब संभाल लिया और बोले कि अरे आज सुबह कि आप अपना काम आज सुबह कंप्लीट किया और आप मेरे से मिलने आ गए, ठीक है।
तो शास्त्री ने सब संभाल लिया, वरना राइटर बोल देते कि आज सुबह ही तो मैं तुमसे मिलने आया था, ठीक है। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in sun to dry. तो बोलते हैं कि अगर शास्त्री ने कुछ संभाला नहीं होता तो हमारा प्लान बिल्कुल ही बेकार हो जाता। I was extremely careful of what I said afterwards. इसीलिए इसके बाद मैं बिल्कुल केयरफुल हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। शास्त्री टर्न टू रंगा, तब शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। When did the young son of our accountant clerk come? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. तो शास्त्री बोले रंगा से कि अकाउंटेंट का बेटा कब वापस आया, क्या कर सकता हूँ मैं इनके लिए, बहुत कम ही आते हैं हमारे पास। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, तो मतलब अपना सारा सामान निकालो, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूरत होता है सब निकालो। Our रंगप्पा seems to have something on his mind, हमारे जो रंगा है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। Can you tell us what's worrying him? या तुम बता सकते हैं उनको क्या चीज़ परेशान कर रहा है? Shall we put your science of astrology to test? देखते हैं कि तुम्हारा जो एस्ट्रोलॉजी वो काम भी करता है कि नहीं, ठीक है। There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री, तो यहाँ पे थोड़ा राइटर चैलेंज किए शास्त्री को उनके सब्जेक्ट के लिए कि देखते हैं एस्ट्रोलॉजी काम भी करता है कि नहीं। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient science, Aya. There is a story to it, but I won't tell you the story now. This is not a Hari Katha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell it to you some other time." तो शास्त्री बोला, अपना सब सामान निकालते हुए बोला कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक एंशियंट साइंस है, इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। अभी कोई हरी कथा नहीं चल रही है जिसमें आपको एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी बताने को मिले, ठीक है। और अगर मैं अभी बताऊंगा भी तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कभी बाद में बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड व्हाट आर योर स्टार्स। रंगा डेंट नो, नेवर माइंड, तो शास्त्री अपना काम करते हुए पूछे रंगा से कि तुम्हारा स्टार क्या है, ठीक है। तो रंगा को पता नहीं था इसके बारे में, तो शास्त्री बोले कि चलो कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद शास्त्री एकदम सीरियस टोन में बोले कि ये लड़की के बारे में। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. तो मैं मतलब राइटर बोलते कि मैं बहुत देर से अपना हंसी रोक रहा था, हंसी रोक रहा था, लेकिन अब मतलब मुझसे रोका नहीं गया और मैं हंस दिया। और फिर रंगा के तरफ मुड़ के बोला कि मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। Who is this girl? It was your humble servant who asked this question. तो राइटर पूछे कि कौन है ये लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रॉब्ली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन। तो शास्त्री बोले कि उसका नाम कुछ समुद्र से मिलता हुआ है, मतलब समुद्र में पाया गया हुआ किसी चीज़ से मिलता हुआ है। कमला मे बी। तो राइटर बोले कि कमला है क्या उसका नाम। तो शास्त्री बोला कि हो सकता है शायद। कुड इट बी पक्षी, मॉस, मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला। Why not pearl or रत्ना द प्रीशियस स्टोन। तो ऐसे ही लोग बात कर रहे हैं। तो शास्त्री बोला कि क्या पक्षी हो सकते हैं या मॉस हो सकते हैं। तो फिर तभी बोले यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि क्या पक्षी हो सकता है या मॉस हो सकता है। तो शास्त्री बोला कि हाँ मॉस हो सकता है अगर कमला ना हो, या फिर पर्ल हो सकता है, या फिर रत्ना द प्रीशियस स्टोन, ठीक है। Ratna, the girl in Rama Rao's house is Ratna. The girl in Rama Rao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiation bearing fruit? तो जैसे राइटर ने रत्ना नाम सुना, उन्होंने बोला अरे रामा राव के घर में जो लड़की है उसका नाम भी रत्ना है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो वो पूछते हैं कि बताओ मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो मतलब सही दिशा में जा रहा है कि ये लड़की रत्ना ही है। तो बोली हाँ बिल्कुल सही, ये लड़की रत्ना ही है। तो राइटर पूछे तो वो बोला, शास्त्री बोला हाँ डेफिनेटली। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। तो फिर राइटर बोलते हैं कि रंगा के फेस में थोड़ा सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्यों हुए, क्योंकि शास्त्री ने सब सही बता दिया।
कि हाँ रंगा के दिमाग में रत्ना ही चल रही थी और फिर वो थोड़ा खुश भी था. बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड. देन आई टर्न टू हिम. हिज फेस हैड फॉलन. लेकिन जैसे ही राइटर ने बोला कि अरे उसकी तो शादी हो गई है, तभी रंगा का फेस फिर से मतलब वो दुखी हो गया. I don't know all that. There may be some other girls who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. शास्त्री said. तो शास्त्री बोले मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरे शास्त्र ने बताया मैंने आपको बता दिया. हो सकता है कि कोई दूसरी रत्ना होगी, ठीक है, या फिर कोई दूसरी लड़की होगी. We left the place. On the way we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. तो बोलते हैं कि हम उस जगह से चले गए शास्त्री के घर से, और फिर हमारे रास्ते पे रामाराव का घर पड़ा, और फिर रत्ना बाहर ही खड़ी थी. हम अंदर गए और 1 मिनट बाद बाहर आ गए, मतलब कुछ समय बाद बाहर आ गए. सरप्राइजिंग, द गर्ल इज़ इन मैरिड इट सीम्स. तो राइटर एकदम ऐसे बोलते हैं कि अरे वाह, रत्ना की तो शादी ही नहीं हुई है. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज. व्हाट शास्त्री टोल्ड अस दैट हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. तो बोलते हैं कि मुझे किसी ने बोला था कभी कि हो गई, रत्ना की शादी हो गई, लेकिन अभी पता चला कि नहीं हुई है. तो शास्त्री ने जो हमें बोला वो तो सच निकल रहा है. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन रंगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. तो बोलते हैं कि माधवाचार्य को कसम खा के बोलो कि ये जो शास्त्री बोला है वो सच है. I don't know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted, there is greater truth in that shastra than we imagine. What he said is absolutely true. तो बोले कि रंगा बिल्कुल डायरेक्टली बोला, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोला, कि जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सच निकला ये शास्त्र. ठीक है, मतलब शास्त्र के बारे में हम जो भी सोचते हैं उससे ज़्यादा ये ट्रुथफुल है. जो भी शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल ही सच है. Shastri was at well when I went there that evening. I said, "So Shastri Gail, you repeated everything I taught you without giving any rise of suspicion. What a marvelous Shastra yours is." He didn't like it at all. तो शास्त्री शाम के वक्त में, उसी दिन शाम के वक्त में जो शास्त्री थे वो वेल के पास खड़े थे, कुआं के पास खड़े थे. तो ऐसे ही गए राइटर उनके पास. तो शास्त्री जी, आपने वो सब चीज़ बोल दिया जो मैंने आपको सिखाया था. ठीक है, तो वहाँ पे पता चला कि एक्चुअली शास्त्री जी को राइटर ने बताया था कि आपको ये बोलना है. ठीक है, ये उस लड़की का नाम रत्ना है, ऐसे ऐसे पूरा ये प्लान था. ठीक है, कुछ उन्होंने देखा नहीं था, बस उन्होंने जो राइटर ने शास्त्री को सिखाया उन्होंने वही चीज़ बोला. ठीक है, और वो क्या बोले कि मैंने जो सिखाया आपने अच्छे से बोला, और बिल्कुल भी रंगा को कुछ भी शक नहीं हुआ. ठीक है, क्या मार्वेलस शास्त्र है आपका, क्या शास्त्र है आपका. तो यहाँ पे थोड़ा राइटर ने उनके शास्त्र के बारे में थोड़ा उनका मजाक उड़ा दिया. तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया शास्त्री जी को. व्हाट आर यू सेइंग? What you said that to me was what I could have found out myself from the shastras. Don't forget I developed on the hints you had given me. तो बोलते हैं शास्त्री जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम, जो आपने मुझे दिया था, जो आपने मुझे हिंट दिया था, मैंने बस मैंने उसको डेवलप किया. आपने जो भी मुझे बताया मैं उसको अपने शास्त्र से भी पता लगा सकता था. ठीक है, और आपने जो मुझे हिंट दिया मैंने उसको और ज़्यादा उसके बारे में पता लगाया अपने शास्त्र से. इसलिए ये सब भूलिएगा मत. ठीक है, टेल मी, इज़ दैट व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. तो जिस तरीके ने शास्त्री जी ने उनसे बात की राइटर से, तो राइटर ने बोला कि क्या कोई ऐसा डिसेंट आदमी कोई इस तरीके से बात करता है. ठीक है, अब ये पार्ट ख़त्म होता है. बहुत साल नहीं, कुछ सालों बाद की कहानी आ रही है. Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. तो रंगा आया राइटर के घर में. कुछ सालों बाद की कहानी है. डिनर में इनवाइट करने के लिए. तो राइटर पूछे कि क्या ओकेजन है. इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3. तो रंगा बोला कि श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया. तो यहाँ पे रंगा ने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा था. श्यामा राइटर का भी नाम था. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा. I said, I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What childish couple you are, Ratna and you. तो बोलते हैं कि
श्यामा अच्छा नाम नहीं है। मेरे जैसे मतलब मैं एक केक के तरह हूँ, मतलब अजीब, मैं तो ऐसा डार्क पीस ऑफ ऑयल केक के तरह हूँ। तुमने अपने बच्चे को, ठीक है, इतने ब्राइट बच्चे को ऐसा नाम क्यों दे दिया? ठीक है, एकदम चाइल्डिश कपल हो तुम और रत्ना। तो यहाँ पे पता चला कि रंगा और रत्ना की शादी हो गई। ठीक है। I know. It is English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? बोलते कि हाँ मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम में ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को उसका नाम देते हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो। ठीक है। तो तुम्हारी वाइफ रत्ना अभी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो अब तुम्हारी मम्मी का कौन हेल्प कर रहा है? माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। तो मेरी बहन आ गई है। रंगा बोलता है कि मेरी मम्मी की हेल्प करने मेरी बहन आ गई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। तो राइटर बोलते हैं कि मैं डिनर के लिए गया और श्यामा मेरे पास आया और फिर वो अपना आर्म्स मेरे मतलब मेरे लेग पे लद गया। ठीक है, मेरे लेग पे एकदम कूद गया। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. तो वो राइटर उसके श्यामा के चीक्स पे किस किए और फिर उसके फिंगर में एक गिफ्ट दे दिया, उसको एक छोटा सा रिंग दिया और उसके फिंगर में पहना दिया। ठीक है, राइटर की तरफ से एक गिफ्ट था श्यामा को, छोटे श्यामा को 3 साल वाले। Allow me to take leave of you, reader. I am always here ready to serve you. You were not bored, I hope. तो अब राइटर यहीं पे कहानी ख़त्म हो गया। वो बोलते हैं कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा आपके लिए, आपको सर्व करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप इस स्टोरी से बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो ये रंगा's मैरिज का यही कहानी था। इन्होंने बताया कि ये जो रंगा था जब वो बैंगलोर गया तो क्या उसका थॉट शादी के बारे में चेंज हुआ? तो हाँ, बीच में हम लोग को लगा कि हो गया था शायद, जब जैसे रंगा ने बताया कि छोटी सी बच्ची से शादी नहीं करना है, एक तरफ गाल मतलब मिल्क के स्टेन रहेंगे, एक तरफ गीला रहेगा, ये सब। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ, उसने एक छोटी लड़की से ही शादी की, रत्ना। ठीक है, चलिए स्टोरी में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनकेस नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले चैप्टर में।